कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे यानी कि बच्चों की छुट्टी। तो आज मेरी तैयारी हो गई है इडली बनाने की, वो भी सूजी से, क्योंकि दाल वगैरह तो कुछ मैंने भिगोई नहीं थी, क्योंकि पहले से हमारा कोई मन नहीं था आज इडली बनाने का। लेकिन दिवाली से पहले इडली मेकर मंगाया था और वो ऐसे ही रखा था, तो सोचा चलो आज बनाकर देखते हैं। दिवाली पर तो जैसे देखिए, एक तो त्योहार रहता है, दूसरा काम ज्यादा रहता है, और एक के बाद एक तब तो 3-4 त्योहार आते। तो आज कई दिनों के बाद थोड़ा सा जैसे टाइम मिला था, तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है। उसको जैसे अच्छे से मिक्सी में पीस लिया, थोड़ा सा महीन ही पीसना रहता है। और साथ में ले ली है 1 कटोरी ये खट्टी दही। तो अभी सबसे पहले तो सूजी में मैंने ये आधी चम्मच के आसपास चीनी डाल दी है, 1 चम्मच नमक, और फिर डाल दी है ये दही। पहले तो हम इसको दही के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर जैसे थोड़ी बहुत ज़रूरत लगेगी ना तो पानी डालेंगे, क्योंकि हमें एक थिक सा बैटर बनाकर तैयार करना रहता है। और एक बार पहले जैसे मैंने इडली बनाई थी तब भी सूजी से ही बनाई थी, तब तो मेरे पास इडली मेकर था नहीं, क्योंकि दाल का तो ये रहता है जैसे 1 दिन पहले भिगो कर रखो, फिर पीसने के बाद फिर उसका खमीर बनाना रहता है, तब जाकर कहीं इडली या डोसा वगैरह बनता है। पर ये इडली भी खाने में काफ़ी अच्छी बनती है, और दूसरा ये है कि जब भी खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। तो जी ये देखिए, मैंने बैटर कुछ ऐसा रखा जैसे हम गुलगुले वगैरह का घोल बनाते हैं ना, वैसा ही। बस अभी इसको हम ढककर आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर टाइम हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, बाकी कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखते ही हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैंने तैयार किए हैं ये सांभर मसाले आप सब देख ही सकते हैं, क्योंकि सांभर मसाला मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा चलो जितने भी जो भी मसाले, जैसे मुझे तो देखिए बनानी आती नहीं, तो मैंने यूट्यूब पर ही रेसिपी देखी। ये नहीं कहूँगी मैं आप सबको कि मैंने खुद से बनाई है, क्योंकि देखिए ये हमारे यहाँ का तो खाना है नहीं। जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है वो तो हमेशा हमारे घरों में बनता ही रहता है, लेकिन ये है कि कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो ये मैंने जितने भी खड़े मसाले थे ना, सारे के सारे अच्छे से पैन में डालकर भून लिए थे। और इनसे सच बताऊं तो ये मसाला खाने में इतना ज़्यादा अच्छा बना था कि आप चाहें तो किसी और सब्जी में भी डाल सकते हैं। इस मसाले की खुशबू ही बड़ी अच्छी आ रही थी। तो बस अभी मसाले भुन गए थे, उसके बाद फिर मैंने उनको थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और फिर डाल लिया है कुकर में 1 कड़छी के आसपास तेल अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया तड़का, जिसमें कि मैंने करी पत्ता, जीरा, राई और 2-3 लाल मिर्च ली हैं साबुत। बस सारी चीज़ों को हल्का सा चटकाने के बाद फिर इसमें डाल दी है प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। वैसे देखिए थोड़ी सी जैसे मोटी पतली का कोई चक्कर नहीं रहता, क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां भी जाती हैं, पर आज मेरे पास कोई सब्जी नहीं थी। और ये ईशांत गए हुए थे आज खेत। आज तो घर पर बस मैं और रितिका ही थे, हम माँ बेटी की ही तैयारी चल रही थी। तो प्याज हल्की सी भुन गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। ईशांत रहता तो ये था कि भाई दुकान से सब्जी वगैरह आ जाती, तब तो मैं इसमें 2-4 सब्जियां भी डाल लेती, क्योंकि अभी तो सर्दियों का सीजन है, सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। तो बस अभी इसमें जैसे मैंने धनिया तो मसालों में पीस लिया था, धनिया नहीं डाला था, तो सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला था। और ये देखिए ये हमारा स्पेशल सांभर मसाला, तो 2 चम्मच मैंने इसमें ये सांभर मसाला डाल दिया है। अच्छे से कर देंगे मिक्स, और बस सारे मसालों को 1-2 मिनट के लिए पकाया, और फिर उसके बाद फिर डाल दी मैंने ये अरहर की दाल। वैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में तो इसको हरड़ की दाल बोलते हैं, और ये खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और दूसरा ये है कि झटपट बन जाती, 1 या फिर 2 सीटी में तो ये दाल पककर तैयार हो जाती, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर अभी इसमें लगवा लेंगे हम 2 सीटी, क्योंकि सांभर के लिए जो हम दाल बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली रहती, बाकी नॉर्मली जो घर में दाल बनाते हैं वो थोड़ी सी थिक रहती। उसके बाद फिर मैंने ये इडली मेकर निकाला था, उस दिन का डब्बे में ही रखा था। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से साफ कर लिया है, और अभी इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ रहता है वो हटा लेते हैं। तो हल्का सा मैंने इस कढ़ाई को गर्म कर लिया था, गैस को बिल्कुल धीमा रखा था, और हल्की सी जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हुई ना, तो ये स्टिकर मैंने हटा दिया, बड़ी आसानी से निकल जाता है। और अभी इसमें डाल दिया जैसे लाइनिंग दी हुई है, उस लाइनिंग से थोड़ा सा नीचे तक पानी, लगभग 1-1.5 गिलास के आसपास पानी आया होगा। और ये सारा काम करते करते हमें बिल्कुल अंधेरा हो गया है, क्योंकि देखिए बीच बीच में जैसे घर के भी काम रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई खाना बना रहे हैं तो बस वही काम है, कभी भैंसों को चून मिलाओ, कभी पानी पिलाओ,
बस ये हो जाता है ना कि जैसे कुछ स्पेशल बनाना रहता है या अलग बनाना रहता है तो उसका हमें इतना ज़्यादा ये नहीं रहता कि भाई कैसे क्या करना है। जो हमारा डेली का खाना है तो उसमें तो हमें आइडिया है, झटपट हम अपने काम पर लगे रहते हैं, लेकिन इसमें सारा काम थोड़ा सा रुक रुक कर होता है। वैसे है ना, दोनों चीज़ें बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो गई थी। तो दाल में सीटी लग गई थी और तब तक मैंने ये जो इडली के स्टैंड थे ना, इन पर हल्का हल्का घी लगा लिया है। इनको जैसे थोड़ा सा ग्रीस करना रहता है तो तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल से क्या होता है थोड़ा सा रंग बदल जाता है, पीलापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा घी लगाया है। और बैटर भी इधर हमारा रखे हुए लगभग आधा घंटा हो गया था, तो एक इनो का सैसे डालकर उस पर मैंने 2-3 बूंद नींबू की डाल दी हैं। अभी हम चाहे कुछ थोड़ा बहुत जैसे अलग ही बनाए, लेकिन हमें डेली खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है। जैसे इनो के साथ हम थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं ना, तो बैटर हमारा बड़ा ही अच्छा उठकर तैयार होता है, झटपट काम बन जाता है। और जैसे इस तरीके से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, ढोकला, इडली या केक वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। तो बस अभी ये जैसे बैटर तैयार हो गया है, तो इसमें से हम सिर्फ 2-2 चम्मच बैटर हम इस इडली स्टैंड में डाल देंगे, क्योंकि इडली जैसे पकते टाइम भी थोड़ी सी फूलती है। और घी हमारा थोड़ा सा जम गया है, वैसे तो गर्म होने के बाद पिघल जाएगा। और इडली भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तेल वगैरह कुछ भी हम लगाते हैं तो उसमें ये रहता है कि जैसे वो जमता नहीं है। अभी थोड़ी सी ठंड होने लगी है घी का, तो देखिए हम जैसे मेल्ट करके रखते हैं तो साथ के साथ जम जाता है। तो बस पानी तो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख ही दिया था। उसके बाद फिर ये इसके साथ जैसे 2 स्टैंड आए हुए हैं, तो दोनों में मैंने इडली भरकर तैयार कर ली थी। चलिए अभी इसको रख देते हैं कढ़ाई में। ज़्यादा देर तो पकाना नहीं है, बस 10 या 15 मिनट के लिए हमें पकाना रहता है, क्योंकि वो हमारे गैस के ऊपर भी हो जाता है। मेरा गैस इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, काफ़ी पुराना हो गया है, और वैसे भी पता नहीं क्या बात है, ये गैस थोड़ा सा धीमा ही चलता है। तो बस अभी पानी में उबाल तो जैसे आ ही रहा था, इस टाइम पर मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें ये इडली स्टैंड रख दिए हैं, और ऊपर से हम लगा देंगे जो इसके साथ लीड आई थी वो। वैसे देखिए मुझे तो ये इडली मेकर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, स्पेशली इसकी कढ़ाई, क्योंकि इडली वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में कभी कभार ही बनती हैं। तो अभी गैस को कर देते हैं लो टू मीडियम, और बस इसको 10-15 मिनट के लिए पकने देते हैं। अभी ये मत बोलना कि पहले धीमा बोला था उसके बाद गैस तो तेज ही था। एक बार मैंने हाई कर दिया था, उसके बाद फिर इसको मीडियम किया है। और इधर हमारा सांभर भी बनकर तैयार हो गया था। तो लास्ट में इसमें मैंने जो इमली का खट्टा मीठा पानी रहता है ना, वो डाला था। खट्टा मीठा नहीं, सॉरी खट्टा। और थोड़ी सी देर के लिए इसको और पका लिया था। और फिर इसमें जैसे हम तड़का लगाते हैं, तो ये मैंने सिर्फ राई और करी पत्ते का तड़का लगाया था। वैसे तो जो इमली का पानी रहता है ना, वो भी हमें साथ के साथ डालना रहता है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी दाल मैंने माँ के लिए और इनके लिए अलग से निकाल दी थी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो पता नहीं इनको खाने में अच्छी लगेगी या नहीं। और यहाँ पर हो गई थी मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ कि मैंने लीड जैसे उठाई और उसमें भाप बनी हुई थी, तो वो पानी सारा का सारा स्टैंड के ऊपर चला गया था। वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा टेढ़ा करेंगे ना, तो पानी तो सारा निकल जाएगा। पर यह है कि पहली बार हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं रहता है। 1-2 बार जैसे हम खाना बना लेते हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, बर्तन हो या कोई भी चीज़ लगा लीजिए। तो जी ये देखिए इडली तो हमारी बहुत अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट और जालीदार। चलिए अभी ये इडली जैसे बाहर निकाल कर रख देते हैं, और उसके बाद फिर एक और जैसे ये 8 इडली बनकर तैयार हो गई हैं, 8 इडली और बन जाएंगी हमारी। 1 कटोरी सूजी में इतना बैटर बन गया था। और ये मत सोचिएगा कि अभी जैसे ये इडली बनाई है तब तक वो बैटर रखा ही हुआ था, तो उसमें से जैसे जो इनो का असर है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और इडली देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अभी झटपट से प्लेट लगाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आधी इडली तो हमारी बनकर तैयार हो ही गई है। तो आज मैंने प्लेट लगाने के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा कचौड़ा है वो ले लिया है, और उसमें जैसे 2 इडली रख ली है, और साथ में डाल देंगे ये सांभर सब्जी वगैरह डालकर बनाते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि फिर कभी बना लेंगे। खाने का तो काम देखिए सुबह शाम दोनों टाइम का होता है, तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो आज सिंपल सांभर बना लेते हैं। तो जी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए इडली और सांभर। और कैसा बना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और माँ के लिए इनके लिए मैंने जैसे थोड़ी सी रोटियाँ भी बनाई थी,
तो इडली बनकर तैयार हुई थी ना, तब तक साथ के साथ मैंने अपना वो सारा काम भी समेट लिया था। तो सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर अभी बैठ गए हैं मैं और रितिका। ईशांत ने तो खाना खा लिया है। बस अभी जैसे किचन समेटना है, अपने जो थोड़े बहुत काम है वो निपटाने हैं। इतना ज़्यादा आज टाइम तो हुआ नहीं। हमारा ये था कि भाई इडली सांभर बनाना है तो थोड़ा सा जल्दी अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत पड़ी हमें। बल्कि इडली और सांभर दोनों को बनाने का काम साथ साथ हो गया था। तो जी बस अभी खाना खा लिया और उसके बाद फिर शुरू होता है बर्तन साफ करने का काम, जो कि सबसे बड़ा काम रहता है। एक तो ये है कि जैसे ये खेत से आए थे, खेत के बर्तन हो जाते हैं। दूसरा, इनके आने के बाद फिर चाय बनी थी और खाने पीने से लेकर, जैसे चाय से लेकर रात के खाने तक के बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। तो बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब खाने में हम कुछ अलग बनाते हैं या फिर 2-3 चीज़ें बन जाती हैं ना, तो फिर बर्तन तो थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो खाना बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सामान वगैरह सब रितिका कर देगी इधर उधर, तब तक मैं ये बर्तनों का काम समेट देती हूँ। रितिका ने साथ के साथ सारे बर्तन वगैरह सब इकट्ठे कर दिए थे। और आज बाहर का चूल्हा तो बस मैंने दूध गर्म करने के लिए ही जलाया था। खाना तो हमारा अंदर ही बन गया। तो दूध हो गया था रखे रखे थोड़ा सा ठंडा, तो इसको हल्का सा गर्म किया है। उसके बाद बस 2 चम्मच दही डालकर अभी ठंड होने लगी है, तो बोरी और एक ये चद्दर है, इसे ढककर छोड़ देंगे। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी हल्का फुल्का कपड़ा ढककर छोड़ देते हैं। और कुछ कुछ जैसे सवाल आते हैं कि भैया आप दही कैसे जमाते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं। तो जी देखिए, हमारा तो डेली का काम है, तो हमें तो लगता है थोड़ा सा आसान, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप सबके साथ भी अच्छे से शेयर कर पाऊँ कि हम कैसे दही जमाते हैं और मक्खन निकालते हैं। क्योंकि कोई भी काम देख लीजिए, वो हमारे लिए आसान होता है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।